औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तगाबुन मदनिया। अब यहाँ से जो है सूरह तगाबुन शुरू होने जा रहा है। फरमा रहे हैं कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ज़मीन व आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। सब क्या है? अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। वही लफ्ज़ आया है फ़ेल मुज़ारे का। हमेशा जो है अल्लाह की तस्बीह बयान क्या है? कर रही है। लहुल मुल्क, उसी की बादशाहत है। व लहुल हम्द, और उसी की तारीफ़ है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। और वो क्या है? हर चीज़ पे कादिर है। आगे फरमा रहे हैं कि हुवल्लज़ी खलक़कुम, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया। फ़मिनकुम काफ़िरुन, तो बस तुम में से कुछ लोग काफिर हो गए। व मिनकुम मोमिन, और तुम में से कुछ लोग जो है मोमिन बन गए। जी, अब यहाँ पर एक बात है कि इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जितने भी मखलूक यानी कि इंसान है, ये सब के सब जो है इस्लाम के फितरत पर पैदा होता है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि कोई भी बच्चा पैदा होता है, चाहे वो ईसाई के घर में बच्चा पैदा हो या हिंदू के घर में बच्चा पैदा हो, क्रिश्चियन के घर में बच्चा पैदा हो, जो भी बच्चा पैदा होता है तमाम बच्चा जो है इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, यानी वो मुसलमान पैदा होता है। इसलिए आगे अल्लाह ने कहा कि फ़मिनकुम काफिर, तुम में से कुछ लोग काफिर बन गए। अल्लाह ने उनको काफिर नहीं बनाया है, बल्कि वो ख़ुद बन गए। वो कैसे? कि उसने अपने माँ बाप को जैसे जैसे देखा वैसे वैसे बच्चा जो है उस माहौल में क्या होता है? ढल जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माँ बाप जो है उसको काफिर बना देता है। माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की तरबियत सही तरीक़े से करें। मुसलमानों में भी आप देखिए कि नाम तो मुसलमान है, लेकिन बच्चों की जो हरकतें आजकल हो रही हैं और बच्चों को जिस तरीके से तरबियत दी जा रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि आगे चल के आप देखिएगा 10-20 साल के बाद वो नौजवान मस्जिद तो दूर की बात, उसको इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा, है कि नहीं? इस्लामी तालीमात के ताल्लुक़ से, जैसे मदरसा है तो मदरसे में तालीम हासिल कराने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वहाँ गरीब बन जाते हैं। वहीं अपने बच्चों को जो है स्कूल में डाल रहे हैं जाके, वहाँ पैसे आ गया। वहाँ क्या आ गया? वहाँ पैसे आ गया। लेकिन जहाँ मदरसे की बात होती है तो सब समझता है कि फ्री में ही तालीम होगी। मेहनत करना होगा, तरबियत उसको बच्चों से ही तरबियत उसकी की जाती है, यानी बचपन से ही। मकतब में आएगा तो मकतब में उसका ज़हन बनेगा। अगर उसी बच्चों को आप ज़हन बनाते हैं कि उसको अपने साथ में लेके आते हैं मस्जिद में नमाज के लिए, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में क्या है? इस्लाम की बातें और इस्लाम के ताल्लुक़ से उसके दिमाग के अंदर बातें बैठेगी। जैसे कि अक्सर लोगों को वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन के बारे में तरमीमी जो बिल है, अक्सर लोगों को नहीं मालूम है, ना मालूम है और ना मालूम करना चाहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, और कुछ लोग इससे बेपरवाही बरतते हुए हैं, जो होगा देखा जाएगा। ना ना ना, अगर ये बिल पास हो गया तो समझिए कि बहुत ख़तरा है हम लोगों की। ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं, मस्जिद की, मदरसे की, मकतब की, खानकाहों की, और जो ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड के हाथ में, ये सारी ज़मीनें जब उनके इसमें चला जाएगा, जब चला जाएगा तो आप मस्जिद कहाँ बनाइएगा? आप मस्जिद कहाँ बनाइएगा? जब मस्जिद आबाद नहीं होगा तो घर आबाद नहीं होगा, घर भी आपका टूटेगा। ये साजिशें हैं, और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसी ऐसी हुकूमतों को भेज दिया है जिससे मुसलमानों को जगा रहा है। हम लोग कई दिनों से सोए हुए थे, कांग्रेस की हुकूमत में हम लोग सोए हुए थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसे लोगों को हुकूमत में भेजा कि जो मुसलमानों को जगा के रखे हुआ है। अगर ऊपर से और हम लोग सो गए तो मालूम चला कि जो भी चीज़ें हैं वो भी क्या होगी? हमारे हाथ से निकल जाएंगी, है कि नहीं? और ना हम लोग कोशिश भी नहीं करते हैं ना। अब जैसे कि अभी लाइट कटी हुई है, बाहर कितनी गर्मी लग रही होगी, लेकिन मस्जिद में 3-6 पंखे चल रहे हैं, इन्वर्टर पर कंटिन्यू चल रहा है, किसी वक्त भी बैठ सकता है, लेकिन यहाँ इनको गर्मी लग रही है।
तो ये जिस्म की बीमारी नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ईमान की कमज़ोरी है। दिल मस्जिद में लग ही नहीं रहा है, छटपटा रहा है मन, 5-6 कर रहा है कि कब भागें कब भागें। क्या है कि ये ईमान की हम लोगों की कमज़ोरी है। और यही तफसीर एक ऐसी किताब है, मैं आपको क्या बतलाऊँ, मेरे पास जो लोगों के फ़ोन आते हैं इस अतराफ़ में, जहाँ हम लोगों की जमात गई थी कोहरा, वहाँ वो अब्दुल करीम साहब नहीं थे, वो हमसे नंबर लिए थे। जिस दिन आए हैं उसकी सुबह हो के ही हमको 4-5 मतलब फ़ोन कर चुके हैं कि मुझे कोई इमाम साहब दे दीजिए, कोई इमाम साहब दे दीजिए, कोई इमाम साहब दे दीजिए। अब हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से ला के दें। और सब लोग फ़ोन भी करते हैं, और वो अब्दुल करीम साहब रोने भी लगते हैं बात करते करते, क्या बताएं क्या माहौल है, एक इमाम साहब दे दीजिए, कोई जो काम चलाने के लायक कुछ तफसीर वगैरह करे, जो है सो दिन का काम करे कि हम अकेले क्या करें, अकेले हैं वो। और ये एक ही नहीं, कई लोग जहाँ जहाँ हम जाते हैं ना, लोग नंबर लेता है, फ़ोन भी करता है, लेकिन उन लोगों को हम साफ़ इनकार कर देते कि हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लाएँ। इसलिए कि अगला बंदा तैयार होगा तब तो, वो सीधे कहता भाई 10,000 जहाँ तनख्वाह होगा वहाँ जाएंगे, 10,000, 12,000, 9,000, 13,000 जहाँ होगा वहाँ जाएंगे। वो लोग तो देने के तैयार नहीं हैं, तो उसके लिए कुछ करना होगा ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने ऐसी जगह ला के रखा है जहाँ तफसीर भी हो रहा है। आप लोग खुश नसीब हैं कि जो है तफसीर का कुरान का तर्जुमा सुन लेते हैं। इसी तर्जुमा की वजह से जो है हमारे इल्म में भी, मेरे इल्म में भी, और आपको भी इजाफ़ा हुआ होगा, इल्म में कुछ नॉलेज हुआ होगा। जब बैठेंगे, जब हम कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, जब हम देखेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, यूट्यूब पर आप देखें क्या है, यूट्यूब पर आप देखें, मुख्तसर में बहुत सारी वीडियो आ गई है कि वक्फ बोर्ड किसको कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अंदर जो है पार्लियामेंट में बात उन्होंने, असद ओवैसी साहब ने कहा था कि जब हिंदू धर्म का कोई कुछ बनता है चैरिटी, तो उसमें मुसलमानों का दखल अंदाज़ी नहीं है। तो ये वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों का, इसमें हिंदू क्यों आएगा। सिख धर्म में हाँ, दूसर जाति के अलाउ नहीं है, कोई परमिशन नहीं। इसी बात पर जो है असद ओवैसी साहब भी, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो हैं, वो भी बोले हैं कि जिस तरह हिंदू में या सिख में, किसी भी धर्म में उन लोगों का जो चैरिटी बनता है, गुरुद्वारा है या कोई भी चीज़ है, उसमें हमने देखा है उसका बिल बज़ाब्ते बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि इसके अंदर सिर्फ सिख लोग ही आएंगे, इसके जो मेंबर बनेंगे। जिस तरह आप ये कहते हैं कि इसके मेंबर हमारे हिंदू ही बनेंगे या हमारे सिख भाई बनेंगे, तो उसी तरह हमारे इस्लाम में भी यही है कि जो है वक्फ बोर्ड जो बनेगा तो इसमें सिर्फ मुसलमान ही रहेगा, और उस मुसलमान में भी सबसे पहले जो उलमा किराम आएगा इसमें, उसको बनाया जाएगा वक्फ बोर्ड के मेंबर। और बने हुए हैं 100 की तादाद में उलमा किराम है, उसमें कुछ वकील भी हैं, कुछ असद ओवैसी साहब भी बने हुए हैं, और भी उलमा किराम है जो मेंबर पार्लियामेंट, वो भी बने हुए हैं। तो ये मुसलमानों का वक्फ है ना, ये हमारा है, हम क्यों आपको देंगे। अब उसी को छीनने के चक्कर में है, इसलिए कि उनको मालूम है कि इनके पास ज़मीन बहुत है, वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज़मीन है, और उसी पर उनकी निगाह लगी हुई है। और वो चाहते हैं कि किसी तरह इससे हम छीन लें। और छीनने का अंदाज़ उनका देखिए क्या अंदाज़ है। उन्होंने सिर्फ उन्होंने कहा कि आप हमारे लोगों को आप अपने वक्फ बोर्ड में शामिल कर लीजिए। देखिए छीनने का अंदाज़ इन लोगों का देखिए। इससे क्या होगा कि जब उनके वक्फ बोर्ड में उनका आदमी आएगा तो कुछ ना कुछ इंतशार पैदा होगा। जब उनका अपना आदमी आएगा तो यहाँ जो है कुछ आके कुछ हो। अब ये होगा कि वो जो आएगा ना तो उलमा किराम के ख़िलाफ़ एक दूसरे के कान भरेंगे, अरे फ़लाँ जो ऐसे है, फ़लाँ वैसे है। अब ये होगा वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा जो है चर्चा छिड़ जाएगा, सब उलमा किराम हट जाएंगे। अब ये जब हटेंगे तो अब तो पूरी ज़मीन तो उन्हीं की है। इसलिए हम लोगों को समझना होगा उसके बारे में कि धीरे धीरे क्या है घुसा जाए। एक बैग कोई भी चीज़ नहीं होता है, एक चीज़ याद रखिएगा। एक बैग जो है अगर किसी छत्ता पे, अगर मक्खी के छत्ता पे अगर हाथ लगाएंगे एक बैग तो क्या होगा, काटेगा। तो इंसान अंदाज़ लगाता है, धीरे धीरे कोशिश करता है, फिर उसके बाद उसको हासिल हो जाता है। इसलिए हम लोग भी इसकी मुखालिफत करेंगे। जुमा में इंशाल्लाह इसके बारे में बयान होगा इसके बारे में, और एक बज़ाब्ते बाहर निकल के हम लोग वीडियो भी बनाएंगे, उसका एहतजाज भी, एक जो शॉर्ट वीडियो होता है 2-3 मिनट का, वो बना के हम लोग डालेंगे।
और वक्फ बोर्ड की तरफ से ये ऐलान भी आया है कि हर मस्जिद से जो है ये इसमें बयान हो और उस पर एक वीडियो बनाया जाए, सब लोग बाहर निकले और सब लोग एक साथ खड़े होकर जो है एहतजाज करें। जी, हर जगह से चिट्ठी आई हुई है, फेसबुक पर भी है, व्हाट्सएप पर भी आया है मेरे इस पर, और उन्होंने बाज़ाब्ते ये कहा हर जगह आया हुआ है अभी। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही है जिसने तुम्हें क्या है पैदा किया है, और जब इंसान पैदा होता है तो हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, अब उसके माँ बाप जैसा चाहे उसको बना देता है। अब आगे कह रहे हैं कि वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला बखूबी जानता है जो कुछ तुम करते हो, यानी हर चीज़ को देख रहा है, जो कुछ हम हरकतें क्या है कर रहे हैं। अब आगे फरमा रहे हैं कि खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, उसने आसमानों और ज़मीन को बिल हक़, हक़ और बरहक़ जो है पैदा किया है, यानी ठीक ठीक पैदा किया है आसमान को भी और ज़मीन को भी, और उसमें जितनी भी चीज़ें लगाई हैं ये सब अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही लगाया है और सही वक्त पर वो क्या है काम कर रहा है। अब आगे फरमा रहे हैं कि वसव्वरकुम, और तुम्हारी एक तस्वीर बनाई इंसान की, और फ़अहसन सुवरकुम, और उसमें से किसी को बिल्कुल खूबसूरत अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में बनाया है कि नहीं। इस दुनिया के अंदर देखिए कि हर एक इंसान का जो अल्लाह ने एक अजीब खूबसूरती दी है, और सबका चेहरा एक दूसरे से मिलता भी नहीं है कि नहीं। एक नाम के दो आदमी होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो है उसका हल्का सा चेहरा मिलता भी है, लेकिन मुकम्मल तरीके से नहीं मिलता है। मुकम्मल क्या है नहीं मिलता है, बताइए। चेहरा वही है, नाक उसी जगह लगा हुआ है, कान भी इसी जगह लगा हुआ है, मुंह पर भी मुंह जो है वही लगा हुआ है, लेकिन इस चेहरे को अल्लाह ने ऐसा बना दिया कि एक दूसरे से मिलता ही नहीं है। अगर एक दूसरे से मिलने लगे तो फिर आदमी एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाएगा कि ये है कि ये है कि वो है। लेकिन अल्लाह ने क्या बनाया, फ़अहसन सुवरकुम, एक अच्छे अंदाज में खूबसूरत अंदाज में बनाया, और एक दूसरे के चेहरा जो एक दूसरे से मिलता भी नहीं है। तो ये कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ हम सब लोगों को क्या है लौट कर जाना है जी। अब आगे फरमा रहे हैं कि यअलमु मा फिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन में जितनी भी चीज़ें छुपी हुई है, यअलमु उसको जानता है। यअलमु फिर यहाँ पर मुज़ारे का सीगा आया है हमेशा, यानी कि उनके इल्म में है जो चीज़ें ज़मीन के अंदर छुपी हुई है, और जो चीज़ें आगे भी उस ज़मीन से क्या निकलेगा, ये सारी चीज़ें इसका इल्म किसको है, अल्लाह को है जी। आगे ज़मीन के नीचे से क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, ये सब की अल्लाह को मालूम है। अब आगे फरमा रहे हैं कि वयअलमु मा तुसिर्रूना मा तुअलिनून, और अल्लाह ताला बखूबी जानता है जो कुछ भी तुम छुप कर काम कर रहे हो, है कि नहीं। छुप कर हम जितने भी काम कर रहे हैं चुपके इन सब को भी अल्लाह ताला क्या है जानता है। और वमा तुअलिनून, और जो कुछ हम खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं उसको भी अल्लाह ताला क्या है जानता है जी। अब आगे फरमा रहे हैं कि वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की जो बात है, तुम दिल के अंदर क्या छुपा के रखे हो, और दिल के अंदर जो बात चल रही है उनको भी अल्लाह ताला क्या है जानता है जी। ये है अल्लाह जी। अब अल्लाह की तारीफ़ जब हमारे सामने होगी, है कि नहीं, तो हमारे दिल के अंदर क्या होगा, ईमान ताज़ा होगा। शैतान तो हर वक्त बैठा ही है इंसान को, मुसलमानों को भटकाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिल के ऊपर अगर बार बार कुरान व हदीस की बातें इस पर ज़रब लगेगी तो इंसान के मुसलमानों के ईमान में क्या होगा, इजाफ़ा होगा। सहाबा किराम क्या करते थे, जब भी आपस में मिलते थे तो ईमान की बातें करते थे, ईमान का तज़किरा करते थे कि तुम्हारा ईमान कैसा है, तुम्हारा ईमान की देखो ये ऐसा है। लेकिन आज हम लोग मिलते हैं तो पूछते हैं कि तो क्या हाल चाल है, तुम्हारा बेटा कितना कमाता है, वो फ़लाँ ज़मीन कितना में हुआ, और तुम्हारे पास कितना ज़मीन है, बस यही बातें हो रही है कि नहीं। क्या तो पैसे की बात होती है, या बेटा कितना कमाता है, कितना बेटा क्या कमाता है, कौन बेटा कहाँ है नहीं है, और ज़मीन कितना ख़रीदे, बस। जबकि ये तीनों चीज़ें कहाँ छूट जाएगी, दुनिया के अंदर ही। जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे,
है कि नहीं। इंसान कितना अरमान से हर चीज़ को ख़रीदता है, बनाता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो इंसान दुनिया से चला जाता है, सब सारी की सारी चीज़ें वहीं धरी की धरी रह गई जी। तो कोशिश करें हम लोग, अल्लाह से दुआ भी करें कि जो है जब तक अल्लाह ने यहाँ हमको रखा है, या कोई भी इमाम आए तो जो तफसीर हो रहा है, तालीम हो रही है, उसमें हम लोग बैठें। देखिए 10-15 मिनट अगर हम अल्लाह के लिए निकाल देते हैं तो इसमें अल्लाह का फ़ायदा है या हमारा फ़ायदा है? अपना फ़ायदा है ना, अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अल्लाह तो साफ साफ कहता है कि मेरे बंदू तुम ईमान लाओ या ना लाओ, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। हमने दोनों चीज़ें बनाई है, जन्नत भी है जहन्नम भी है, तुम्हारी मर्ज़ी। तुमको अगर जन्नत में जाना है तो आओ, नमाज़ पढ़ो, कुरान और हदीस की तालीम में बैठो, कुरान के हल्का में बैठो, सुनो, कुछ इल्म में इजाफ़ा होगा, कुछ मालूमात होगा, ये है कि नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक।